नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो दीपावली केवल भारत में एक श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपरा का ऐसा प्रतीक है, जहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें सिखा गया था कि किस तरीके से निवेश करना है और इस समय की खरीदारी केवल सगुन, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर थी जहां गोल्ड और सिल्वर पर निवेश किया जाता था, जो किसी समय में किसी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। आज दशकों बाद यह परंपरा फिर लौट कर आई है, क्योंकि मार्केट अस्थिर हो चला है। जी हाँ, आप देखने शुरू कर चुके हैं जसोद न्यूज़ में प्रदीप तिवारी। तो आइए आज की सेगमेंट में हम उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं कि आखिर इस दीपावली में किस किस ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो यह दीपावली है जिसे व्यापार का भी एक उत्सव कहा जाता है, आखिर उसके ट्रेंड क्या थे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे भारत में यह एक निवेश का भी समय होता है। ज़्यादातर लोग खासकर धनतेरस और लक्ष्मी पूजा के दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं। खासकर हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर लेने की परंपरा रही है। लोग बाग ये कहते रहे हैं कि यह एक फालतू की परंपरा रही है और इससे लोगों का बजट बिगड़ जाता है। मगर वास्तविकता यह है कि यह इसी इन्वेस्ट ने हमारे देश में परिवार को बचाए रखा है बुरी समय में, क्योंकि हमारे देश में जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो वेल्थ इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है, यह अभी आए हैं और इनका अभी भी धरातल में सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उस समय में केवल लोगों की जमा पूंजी, जो कि कैश में होती है और गोल्ड और सिल्वर में होती है, वही उसे संभालती है, वही उसे बचाती है। तो इसलिए यह सेगमेंट दीपावली के समय में निवेश को प्रोत्साहित करता है। हम बाजार के रुझान या बाजार के ट्रेंड पर नहीं चलते हैं, हम लोगों के, परिवारों के सुरक्षा और समृद्धि की पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो इस दीपावली में चांदी के दामों और सोने के दाम रिकॉर्ड छा रहा है। जहाँ तक सोना की बात करें तो यह 1,23,000 से 1,26,000 तक चला गया। हालांकि अब इसमें कुछ गिरावट हुई है, 3 से 3,500 के करीब यह कम हुआ है। वहीं चांदी भी 92,000 प्रति किलोग्राम की अपने उन्नत स्तर से भी ऊपर चली गई है। पिछले सालों की तुलना में सोने की खरीदी में मांग में 27% की वृद्धि हुई है। वहीं चांदी की जो मांग है और डिमांड है और जो व्यापार हुआ है वह 38% अधिक है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के अनुसार इस साल का त्योहार पिछले 5 वर्षों में, यानी कोविड के पहले के भी 2019 के वर्षों के से भी ज़्यादा अच्छा रहा है। आखिर इस मुद्दे पे बात करते हैं कि लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ क्यों आ गए हैं। मार्केट निवेश जो कि पहले अच्छा माना जा रहा था, उसमें ज़्यादा निवेश भी आ रहा था, उससे लोगों का मोह क्यों कम हुआ है। तो इसका कारण है अमेरिका की अस्थिर नीतियाँ, जो कि ट्रम्प के नेतृत्व में चल रही हैं। यूरोप और मध्य पूर्व का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे असंतुलन बना हुआ है। क्या होगा इस तनाव के कारण, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। निवेशकों को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की अ, दरकार थी, जिसको उन्होंने गोल्ड को चुना, जो कि भारत और भारत की परंपरा है, हमेशा से कहते रहे। जहाँ तक इसकी क्रय शक्ति की बात है, तो सोना की कीमत लगातार बढ़ी। उसका कारण केवल यह नहीं कि हमने आयात किया, उसका कारण यह भी है कि हमारे रुपए की कीमत लगातार घट रही है, गिर रही है।
सरकार इस पर क्यों काम नहीं कर रही है, ये हम नहीं जानते, मगर यह लगातार घट रही है। सरकार कितने ही अपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की दावे कर ले, मगर सच्चाई यही है कि रुपये के दाम लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सोना और चांदी के दाम भी बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति में बचाव काम करते हैं। स्टॉक मार्केट की अस्थिरता भी एक बड़ा कारण है कि लोग बाग सोने की तरफ और चांदी की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो आज लोगों को उतना लाभ नहीं दे पा रहा और अस्थिर है। किस समय किस शेयर में और किस तरीके से लोगों के पैसे डूब जाएंगे, ये खुद लोगों को अनुमान नहीं है। इसलिए वे सोने और चांदी को और एक और सेगमेंट है प्रॉपर्टी को बेस्ट इन्वेस्टमेंट का जरिया मान रहे हैं। हालांकि इसमें एक साथ बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है, इसलिए अभी इसमें थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें भी फाइनेंस की सुविधा आगे उपलब्ध हो गई तो भारत का गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी मार्केट एकदम से बूम कर जाएगा। हालांकि प्रॉपर्टी सेगमेंट में ये अब धीरे धीरे लागू होने लगा है। इस वजह से लोग बाग डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर में भी अब शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्लान तक हैं। 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन फोन पे का 3 रुपये का अ, एक प्लान है जो आप डेली कर सकते हैं, यानी महीने के 900 रुपये में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सारे से जो तरीके हैं वो आपको अपनाने चाहिए, क्योंकि ये आपके सुरक्षित भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। अगर हम शहरी और ग्रामीण जो इस समय व्यापार हुआ है उसका एनालिसिस करें, किस क्षेत्र में अधिक मांगे हुई हैं, किस क्षेत्र में कम हुई हैं, तो इस समय ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मांग हुई, खरीदारी भी अधिक हुई है, क्योंकि लोगों के खेत के जो फसलें हैं वो बेहतर स्थिति में आ गई हैं। मक्का बहुत अच्छी अ, जो अगर हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इससे लगे हुए जैसे छत्तीसगढ़, इस सारे लगे हुए क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मक्का पक चुका है। लोगों का पास में अच्छा खासा पैसा है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भरपूर हुआ। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी इन्वेस्ट कम नहीं हुआ, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुआ है। हालांकि यह बात भी उतनी ही सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गहनों की मांग है, वहीं शहर में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर डिजाइनर गहनों की मांग अधिक रही है। मध्य प्रदेश का ये जो जबलपुर क्लस्टर है, इसमें जो जबलपुर संभाग है, इसमें ज्वेलर्स के अनुसार 2019 के स्तर से भी 20% अधिक की खरीदारी इस समय हुई है। गांवों में चांदी के सिक्के, पायल और हल्के वजन के आभूषणों की खरीदारी हुई है, तो शहर में जैसे कि मैंने बताया डिजाइनर ज्वेलरीज की और डिजिटल गोल्ड की खरीदारी और निवेश अधिक हुआ है। विशेषज्ञों की जो राय है, सोना और चांदी भारतीय परंपराओं के लिए सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक बीमा भी है और उनके सुरक्षित जीवन के लिए निवेश भी है। दिवाली जैसे त्योहारों में इनकी खरीदारी सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी प्रतीक है जो आगे बढ़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस दीपावली सीजन में, पूरे सीजन में इस साल, पूरे साल के अगर एनालिसिस करें तो 25 टन अधिक सोने का आयात भारत ने केवल सितंबर और अक्टूबर माह में किया है। भविष्य की बात करें तो जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं सोना 1.5 लाख तक जा सकता है और इसी तरीके से ट्रेंड सिल्वर में भी देखने में आ सकता है। तो दीपावली केवल एक वो नहीं है, केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये भारतीय दृष्टि, भारतीय संस्कृति की एक सोची समझी
एक सेगमेंट है, एक उत्सव है जिसमें भारत के लोग आने वाले समय के लिए निवेश करते हैं, अपने घरों को बेहतर करते हैं, तो उससे उनका हेल्थ और वेल्थ दोनों। भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन ने बहुत दूर की सोच कर हर त्योहार और हर व्रत बनाए हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। और जिन जिन लोगों ने सोने और चांदी में इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें बधाई, क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य सुनहरा किया है। जो नहीं कर पाए हैं, वो सोचिए, छोटे सेगमेंट भी हैं, 30 रुपये प्रतिदिन और 100 रुपये के छोटे निवेश पर भी आप इन पर निवेश कर सकते हैं और निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो रहिए सुरक्षित, करिए निवेश और देखते रहिए जनसुख आर्थिक समाचारों में। और आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरीके की योजनाएं आप जानना चाहते हैं, किस तरीके का निवेश आप करना चाहते हैं, जिसके विषय में और अधिक जानकारी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। देखते रहिए जनसुख, याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना